सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस क्लास में कवर करेंगे जी के जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस और आंसर को, जो कि आपके एग्ज़ाम के बिल्कुल लेवल के होने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और एग्ज़ाम लेवल हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें। तो शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों आज के हमारे पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सी हवा बर्फ भक्षक के नाम से भी जानी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा चिनुक हवा जानी जाती है बर्फ भक्षक के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ना, वे हमारे पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। और इसको दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान में भी रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है, एक स्थल डमरू मध्य क्या है? तो प्यारा साथियों, दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर है दो जल निकायों को अलग अलग करने वाला भूमि की एक संकरी पट्टी होती है एक स्थल डमरू मध्य। जो ऑप्शन नंबर बी है ना, यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा और इसको आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान में भी रखना है। चलिए नेक्स्ट है, भारत मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय के बीच में कितना अंतर है? भारत मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय के बीच में कितना अंतर है? तो प्यारा साथियों, तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 5 घंटा और 30 मिनट का अंतर है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ना दोस्तों, वे हमारे तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, श्रेणी 2 में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं? श्रेणी 2 में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं? तो हमारे इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 15 कंपनियां हैं श्रेणी 2 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है दोस्तों, या फिर आप पहले से ही उस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिए, जिससे कि आपका रिवीजन और बेहतर हो सके, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो वे काल्पनिक रेखा कौन सी है दोस्तों? वह है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है आप लोगों की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से वे कौन सी एक ऐसी नदी है जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो मेरे प्यारे साथियों, वह है नर्मदा नदी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। दोस्तों, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए आगे है, पृथ्वी का क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? पृथ्वी की क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो मेरे प्यारे साथियों, वह रेखा कहलाती है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों करेंगे हम, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? दोस्तों, वे एक कौन सा महाद्वीप है जिस महाद्वीप से तीनों रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा? तो वे महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? दोस्तों, वे महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, जिससे ये तीनों रेखा होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों हम, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का 0 मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्लास के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के बिल्कुल एग्जाम के लेवल के हैं। वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, ठीक है ना। तो बताइए, भारत का 0 मील केंद्र के नाम से किसको जाना जाता है? तो मेरे प्यारा साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा नागपुर को जाना जाता है 0 मील केंद्र के नाम से, ठीक है ना। तो दोस्तों, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन करेंगे,
किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? तो वे थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए तो आगे है, भारत में कितनी CPSE यानी कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नवरत्न कंपनियां हैं? दोस्तों कितनी हैं? तो वे हैं 17 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हिमोड़ एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? हिमोड़ तो ये होती है हिमनद के कारण, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? अंतर्देशीय जल निकास किस नदी का है? दोस्तों वह है लूनी नदी। सही उत्तर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? दोस्तों वह है 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा। तो ये युग्म सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? दोस्तों किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? सही उत्तर इस क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा मृत सागर का खारापन सबसे अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, डेथ वैली किस देश में स्थित है? डेथ वैली किस देश में स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में है डेथ वैली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्र किसके कारण होता है? यानी कि रात और दिन किसके कारण होता है? सही उत्तर दोस्तों रहेगा पृथ्वी का घूर्णन के कारण होता है दोस्तों, पृथ्वी पर दिन और रात। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन कब होता है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है 22 दिसंबर को होता है सबसे छोटा दिन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 22 दिसंबर। आगे है, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ज्वालामुखी सक्रियता के द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? दोस्तों सही उत्तर रह जाएगा इस क्वेश्चन का ज्वालामुखी झील बनती है ज्वालामुखी सक्रियता के द्वारा, ठीक है ना, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में दिनांक डैश को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है, यानी कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे, जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित हैं? जात और सवार दोस्तों इनका संबंध है मनसबदारी प्रणाली से, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में जयमल और कल्ला सूरबीरों के सम्मान में छतरियाँ बनाई गई थी जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? दोस्तों वे किला था चित्तौड़गढ़ का किला।
यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है, डैश रामपंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी। दोस्तों वे थे तुलसीदास। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है तुलसीदास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? दोस्तों वे थे रामानंद। रामानंद इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? प्रथम मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि शाहजहां था भारत में प्रथम मुगल सम्राट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक उत्तर है। दोस्तों माफ कीजिए, प्रथम मुगल सम्राट था बाबर। बाबर इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पहला मुगल सम्राट जो था ना वे था बाबर, ना कि शाहजहां। ठीक है ना। तो बाबर हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये है कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। आगे है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों वे शहर है कोलकाता। कोलकाता इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों वह कौन था? तो वे था अकबर। अकबर इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला था जिसका अर्थ है विश्व विजेता। सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा जहांगीर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जहांगीर को ये खिताब मिला था, यानी कि उसका मतलब होता है विश्व विजेता। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर ए। और ये रहा आज का आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मादक पेय पदार्थों में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी कर दीजिए।